में जाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। हाँ, जल्दी जल्दी से यहां पर एक यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को हील किया, तो यह वचन मिलेगा हमें यूहन्ना की पुस्तक सुसमाचार की बुक 9 अध्याय उसका 16 और 17 वचन। इस पर कुछ फरीसी कहने लगे, ये मनुष्य मतलब यीशु के बारे कहने लगे, परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि वह सबत का दिन नहीं मानता। दूसरों ने कहा पापी मनुष्य। ये सेम पिक्चर होगी, यीशु मसीह भी रीतियों को नहीं मान रहा था, जैसे मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरी आंखें खुल गई इसलिए नहीं मानता, लेकिन जिनकी नहीं खुली वो बेचारे लिचड़ लिचड़ लगे हुए। अभी आपको बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन यहां पर लिखा है पापी मनुष्य ऐसे चिन्ह कैसे दिखा सकता है? अतः उनमें फूट पड़ गई। उन्होंने उस अंधे से फिर कहा, उसने तेरी आंखें कैसे खोली? तू उसके विषय में क्या कहता है? उसने कहा वह भविष्यवक्ता है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर तुम आगे पढ़ोगे, इसको पढ़ना शुरू करोगे, वो इतने परेशान हो गए उस बड़े काम से कि यीशु ने ये जन्म के अंधे की आंखें कैसे खोल दी। कितनों को बात समझ आ रही? जानते वो परेशान क्यों हो गए? प्रॉब्लम थी उनका धर्म, प्रॉब्लम थी उनकी टीचिंग, प्रॉब्लम था जो उन्होंने सीखा हुआ था वो उनके दिमाग में लतपत हुआ पड़ा था। इसलिए सामने जो अंधा ठीक हुआ था वो समझ नहीं आ रहा था उन्हें। आज यही प्रॉब्लम तुम्हारे साथ ना कहीं बन जाए, नहीं तो तुम हील नहीं हो पाओगे। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हारा धर्म, तुम्हारी जात, तुम्हारी टीचिंग, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारा लतपत हुआ कौन सी बातों से मन, अगर वो ऐसे रहा तो याद रखना तुम परमेश्वर की पावर को नहीं देख पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य सिर्फ बातों में नहीं है कि वो ऐसा है, वो शब्द है, वह है, ये है, ऐसे पूजा करो, ये करो। जब तक उसे देखोगे नहीं कि वो काम करता है, तब तक कोई परमेश्वर नहीं इस दुनिया में। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? वो जीवित है, वो काम करता है, वो सामर्थ्य है, उसकी सामर्थ्य पर विश्वास करो। इसीलिए यीशु इस दुनिया में मुर्दों में जिंदा हुआ। इतिहास में पूरी दुनिया को ढूंढ लो, इतिहास फरोल लो, तुम्हें आज तक कोई जो शरीर में पैदा हुआ है वो मर गया, कोई जिंदा नहीं हुआ सिवाय यीशु के, और उसके जिंदा होने के प्रमाण है, कथा कहानियां नहीं। यहां पर अगर प्रमाण नहीं है तो कैसे वो लड़की जिसको दुष्ट आत्मा ने वश में कर लिया, वशीकरण मेरे हाथ रखते ही वो वशीकरण टूटता, उसका दिमाग खुलता है। मैं कहां आई? वो व्यभिचार में जाने वाली थी उस गंदे इंसान के पास, और वो उसको भी नष्ट कर देता, उसका घर भी नष्ट कर देता, फिर भी उसे कुछ नहीं मिलना था। कितनों को बात समझ आ रही है? ये बात सीख लो आज, इसी बात को आपने पकड़ना है। ये जो यहूदी है क्या कर रहे हैं? परंतु यहूदियों को विश्वास ना हुआ कि वह अंधा था, और अब देखता है जब तक उन्होंने उसके जिसकी आंखें खुल गई थी माता पिता को बुलाकर उनसे ना पूछा क्या ये तुम्हारा पुत्र है जिसे तुम कहते कोई अंधा जन्मा था, फिर अब ये कैसे देखता है? उसके माता पिता ने उत्तर दिया, हम तो जानते हैं कि ये हमारा पुत्र है और अंधा ही जन्मा था, परंतु हम ये नहीं जानते कि अब कैसे देखता है। जानते क्यों? ये क्यों मुकर गए? क्योंकि उनका धर्म बड़ा स्ट्रांग था। अगर ये बोलते कि हाँ यीशु ने खोली इसकी आंखें, तो इनको शहर से निकाल देते, जैसे आज हो रहा है दुनिया में। लेकिन तुम्हें शहर से निकाल दे, कोई गांव से निकाल दे, तुम उसकी गोद में आ जाओगे और वो तुम्हें ऊंचा 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 ले जाएगा। डरो मत। कोई आपको धमकी देता है कि मैं शहर से निकाल दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, तुम्हारे पांडे टीने बकरे कर दूं, गांव में करने दो जो करते हैं, लेकिन तुम्हें बढ़ना है। घुटनों पर वो लाएगा, शर्मिंदा लोगों को वो करेगा जब तुम खड़े हो जाओगे यीशु मसीह के नाम से। तुम्हें खड़े होना है दिलेरी के साथ, लोगों से नहीं डरना। वो डर गई, कहती हाँ हम जानते हैं ये अंधा जन्मा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कैसे देख रहा है, इसकी आंखें खुल कैसे गई हमें भी नहीं पता। जबकि वो जानते थे माता पिता, लेकिन उनके डर से, उनके धर्म के डर के मारे वो ऐसा कर रहे थे। और वो बेचारे इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे थे? इसलिए नहीं कि यीशु पर विश्वास करना है, इसलिए नहीं कि उसको अपना प्रभु ग्रहण करना है, इसलिए कि जो अंदर पाप काम कर रहा है, जो नेगेटिव दुष्ट की चीजें लड़ रही है अंदर, उनको मारने के लिए उनका हाल बुरा कर रही, वो प्रॉब्लम चल रही थी। कितनों को बात समझ आ रही? आज जब उसके बाद जानते क्या होता है? वो कहते हैं उससे पूछ लो, ये सियाना है, सियाना है, 20-25 साल का है, इसको पता है। उससे जब पूछते वो सीधा सीधा बोलता है यीशु ने खोल दी। और जब वो बोलते थे जानते क्या होता है? वही जिस चीज का डर है उसके साथ होता है। ये पढ़कर देखो, इसको हम पढ़ते हैं 9:35 से। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, मतलब शहर से निकाल दिया, क्योंकि उसने कहा यीशु ने किया मुझे चंगा। उसके बाद क्या होता है? और जब उससे भेंट हुई तो कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर, उससे यीशु की भेंट हुई तो यीशु ने उससे कहा क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया है प्रभु वह कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, क्योंकि वो यीशु नाम से तो यीशु को जानता था, लेकिन ये परमेश्वर का पुत्र है ये तो उसको पता नहीं था। किसको? उस अंधे को। इसीलिए वो कहता है वो कौन है?
कि उस पर मैं विश्वास करूं। यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वह वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तेरे ऊपर, और उसे दंडवत किया, यीशु के पांव पर गिरा। तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते वह देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। यहां दो बातें, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखे। ये पावर को प्रकट करना, दुनिया को दिखाना है कि वो है। ये एक तरफ न्याय है। क्यों दुनिया नए नए कानून लेकर आ रहे क्रिश्चियनिटी के लिए, जैसे बोलते हैं एंटी कन्वर्जन बिल लागू कर देते हैं स्टेट्स में, इंडिया के कई स्टेट में हुआ है, इसीलिए कर रहे हैं, डर से, क्योंकि दुनिया इतनी आ रही है यीशु मसीह सच्चाई में। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन अभी ये बात को सीखो। यीशु मसीह कहता है कि मैं दुनिया में न्याय के लिए आऊं ताकि जो नहीं देखते वह देखें कि परमेश्वर कौन है, उनको समझ आए, और जो देखते हैं वह अंधे हो जाएं। हालेलुया! कितनों को बात समझ आ रही है? जो देखते हैं वे क्या हो जाएं? अंधे हो जाएं। इससे आगे और चलते, फिर कंप्लीट करते ये बात। जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर उससे कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उससे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते, परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा पाप बना है। यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने कहा, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अंधे होते तो पापी ना ठहरते। हालेलुया! ये कितनी गंभीर बातें हैं। यीशु ने कहा, अगर तुम अंधे होते, अंधे होने का मतलब जो तुम्हारे सामने हुआ उसको मानते, तो फिर पापी ना ठहरते। लेकिन तुम कहते हम देखते हैं, क्या कहते हैं? परंतु अब कहते हो कि हम देखते हैं, इसीलिए तुम्हारा पाप बना है, कि तुम देखकर भी उस पावर को, सामर्थ को अपना मन नहीं फिरा रहे। अगर तुम देखते, मतलब जो हुआ है उसको देखते, तो विश्वास करते, तो सचमुच विश्वास करते, तो आत्मिक अंधे होते, मतलब मान लेते बात को। लेकिन तुमने नहीं माना, इसलिए तुम क्या हो? तुम्हारा पाप तुझ में बना हुआ है। कितनों को बात समझ आ रही है? आप परमेश्वर का काम जो है, आपकी चंगाई जो है, वो एक आपका मुंह का अंगीकार है। दूसरा आपके मन का विश्वास खुदा पर, जो सामर्थ्य है, जो ताकतवर है, जो तुम हर वीरवार, हर संडे बड़ी बड़ी गवाहियों को सुन रहे हो। अरे तुम्हारे लिए दुनिया में एक बात कहती, दुनिया कहते हैं एक छोटी सी रोशनी की किरण नजर आ जाए तो लोग कहते हैं हाँ अब समझ लो रास्ता मिल गया। एक छोटी सी सुई के नक्के जितनी किरण नजर आ जाए, तो तुम्हारे सामने क्या छोटी सी किरण नजर आ रही है या परमेश्वर काफी बड़ी रोशनी को प्रकट कर रहा है? अरे इतने बड़े काम करके वो तो बड़ी रोशनी को प्रकट कर रहा है। वो तो तुम्हें दिखा रहा है कि मैं हूं। मन फिराओ, प्रेयर में जाओ, प्रेयर में जुड़ो, ऑनलाइन जुड़ो, अंगीकार करो, ध्यान दो, तो मेरा मन खोल चुका है, मैं तेरे साथ बढ़ चुका हूं, मैं तेरे साथ चल चुका हूं। कहीं आप भी कुछ ऐसी बातें जो इधर उधर से भी सीखी हो आपने, वो आपके दिमाग में चल रही है, जिससे आप ये ना हो कि आप भी इन यहूदियों की तरह, इनके दिमाग में इनकी शिक्षा, टीचिंग, दिमाग कई तरह से इनका बिगड़ा हुआ था, आगे पीछे था, जिससे वो देखते हुए भी क्या थे? अंधे बने हुए थे। उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था कि परमेश्वर जिंदा है। पता भी चल गया कि इसकी आंखें यीशु ने खोली है, उसको मालूम नहीं किया कि वो इतना बड़ा भविष्यवक्ता है, इसको हम देखें कि ये उससे बात करें, सीखें, हमारा जीवन बचाया जाए, क्योंकि वो बुद्धि बंद थी, उनकी टीचिंग, उनका ज्ञान, उनकी समझ के कारण। इसीलिए तुम भी इधर उधर से कुछ बातें सुनकर, जैसे वो बहन को किसी ने उपवास की बात से नेगेटिव कर दिया, आना बंद कर दिया। अच्छा हुआ जब मैं मिला, मैंने उसे टीच किया, उसके उस आंसर का जवाब दिया जो मैं ऑनलाइन नहीं दे रहा। टाइम आएगा मैं दूंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। मैं ये जानता हूं सबसे बड़ा विषय परमेश्वर का भरोसा करना, मैं जानता हूं अंदर से मन फिराना, मैं जानता हूं उसके साथ रिश्ता रखना, ये सबसे बड़ा विषय। अगर आपकी जिंदगी में ये है तो आप पावर को देखोगे। क्या रेडी हो? अपने मुंह के अंगीकार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेडी हो? इससे आनी है चंगाई, इससे आना आपका हीलिंग, दृढ़ दृढ़ विश्वास। हाँ, वो जिंदा खुदा है, वो करने की सामर्थ्य रखता है, ये आप मन पक्का कर लो। अगर ये आपने कर लिया तो तुम बड़ी सामर्थ्य को देखोगे। हालेलुया। 21 दिन की प्रार्थना आज चल रही है, आज 16वां दिन है, आज 16 तारीख है, बहुत थोड़े दिन बचे, जस्ट 5। कितने दिन बचे हैं? मैं चाहूंगा तुम लोग अगले हफ्ते को मिस मत करो, इसका फायदा लो। मैं हर प्रेयर में आ रहा हूं, तो इसलिए मैं जिस दिन लास्ट प्रेयर होगी, हम एक दिन बढ़ाएंगे। लास्ट प्रेयर हमारी 22 तक चलेगी। अब 21 दिन का था, लास्ट होगा 22, और 22 को हम लोग लेट नाइट तक प्रेयर करेंगे। क्या करेंगे? और उस रात आपका सारा खाना पीना होगा, सब कुछ होगा, आपने खुशी से आनंद से आना है। 22 को शुक्रवार बनता है, हम 7:30 बजे शुरू करेंगे, 11-12 बजे तक भी जा सकते हैं। सैटरडे, सॉरी
21 दिन है, तो मैं भूल गया, मैं सोचा वीरवार तक है, तो हम 22-21 तक ही करेंगे वो मीटिंग बड़ी वाली। हालेलुया। क्योंकि सैटरडे हम कर नहीं पाएंगे, हम फ्राइडे को लास्ट दिन उस बड़ी मीटिंग को करेंगे, रात थोड़ा लेट तक चलेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और बड़ी प्रेयर करेंगे। उस रात मुझे कुछ दर्शन और दिखा रहा है परमेश्वर, वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो इन सब बातों को मिस नहीं करना है, तो रेडी हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें बहुत सारे लोगों ने 21 दिन में अपना योगदान दिया, बड़ा खर्चा था, फुल टाइम सुबह दोपहर हर रोज लंगर लगे रहे, लोग आ रहे जा रहे, प्रेयर कर रहे, सब कुछ हो रहा था और बड़े लोगों ने मन खोला है इसमें, और हम सब अपना मन खोल सकते हैं। एक चीज याद रख लेना आप, जैसे ये जैसे चंगाई का नियम है, ऐसे ही एक बीज का भी नियम। ये बीज का नियम बहुत बड़ा नियम, अगर तुम इसके लिए विश्वास नहीं करोगे और खरे नहीं बनोगे, तुम्हारे पास क्या आता है, कितना तुम्हारी सैलरी है, कितना तुम्हारा बिजनेस है, कितना तुम वफादारी से निकाल कर बोते हो या नहीं बोते, ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? इसमें आपने खरे बनना है। आप जानते हैं एक चीज याद रखो, खुदा क्या चीज है? खुदा आपके पास हो सकता है आप एडवोकेट हो सकता है आप जज हो सकता है आप डॉक्टर हो सकता है आप बड़े बिजनेसमैन हो सकता है आप एसएचओ हो सकता है इससे भी ऊपर पोस्ट हो, आपके पास 50 लाख की गाड़ी हो, 2 करोड़ का बंगला हो, घर हो, लेकिन आप वचन नहीं पूरा कर रहे, परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहे, परमेश्वर के लिए आप कुछ नहीं। सच्ची, एक बंदा रिक्शा चलाता है, दिहाड़ी लगाता है, लेकिन वचन पूरा कर रहा है, वो परमेश्वर के लिए सब कुछ है। परमेश्वर, इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने मशवारों को चुना। उस समय एजुकेटेड लोग थे, लेकिन वो अपनी एजुकेटेड सिस्टम में फंसे हुए थे, लेकिन इसीलिए उसने उन लोगों को चुना और अपने बड़े कार्यों को पूरा किया। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि जो पढ़ा नहीं है उसको परमेश्वर प्यार करता है और जो पढ़ा लिखा उसको नहीं करता, ऐसा नहीं है। मेरे सीखने का मीनिंग समझो, यहां मीनिंग है वचन पूरा करना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसकी इच्छा में चलना। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? जितने दिन रह गए हैं 5 हमारे पास, एक भी आपने प्रेयर पिलर छोड़ना नहीं है जो दूसरे स्टेट्स में, दूसरे देशों में, क्योंकि इन 5 दिन में मैं और बड़ी टीचिंग को देने वाला हूं, तगड़ी टीचिंग को देने वाला हूं। तो इसीलिए आप लोगों ने पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है तुम जो बीज बोगे उसका फल काटोगे। अगर तुमने वो बीज खा लिया, खुद खा लिया, जो परमेश्वर का था, परमेश्वर के राज्य के लिए बोना था, तो फिर उसका फल कैसे काटोगे? वो बीज का फल कैसे आएगा? इसीलिए इस वचन में तुमने विश्वास करना है और धन्यवाद देना कि मैं, क्योंकि जो तुम विश्वास करोगे, बाइबल में तो बीज के लिए ऐसे लिखा, वो तुम्हें बीज देगा। जैसे उसने क्या कहते हैं, तुम्हें सब कुछ करने के योग्य कौन बनाएगा? परमेश्वर। वचन पूरा करने वाला भी कौन बनाएगा? लेकिन आपको अंगीकार करना है, मैं बन चुका हूं, मैं ये कर चुका हूं, खुदा मेरे जीवन से हो चुका है, मैं विश्वास करता हूं तेरी पावर से ये मैं वचन पूरा कर रहा हूं। जब तुम ऐसे अंगीकार कर रहे हो, आप बाइबल में लिखो तो कई नबियों को यही देखोगे। तुम सुलेमान को देखो, जब वो राजा की गद्दी पर बैठ गया तो उसने प्रार्थना की, परमेश्वर मैं इस योग्य नहीं था, तूने मुझे बैठाया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस इतने बड़े काम के लिए जो तूने मुझे दिया, मुझे बुद्धि दे, समझ दे, ताकि मैं इसे कर पाऊं। तो परमेश्वर ने उसको फिर वैसी बुद्धि, समझ, वो जीवन दिया जिससे वो कर पाया। इसीलिए हर चीज, नूह को उसने कहा जहाज बना, सारा काम कौन कर रहा है? लकड़ी कौन सी लेनी वो बता रहा है, कैसे करना, क्या काम करना, क्या प्रचार करना, क्या लोगों को बताना है, उसमें जानवर आने कौन काम कर रहा है? नूह ने तो बस वो स्टार्ट किया, उसको विश्वास किया, उसको करना शुरू किया। अगर तुम अगर ये विश्वास करते हो कि मैंने 10 रुपए ही बोने, तो याद रखना तुम जिंदगी भर 10 रुपए बोने वाले रहोगे, क्योंकि तुम्हारा विश्वास वहीं अटक चुका है। अगर तुम विश्वास करते हो, नो मुझे बोना है, बहुत बोना है, तो तभी तुम बो पाओगे। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं होगा तो कैसे बो पाओगे? तो इसीलिए आइए हम सबसे पहले इन सब बातों के लिए अपने बीज को